जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MHOWMP रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भर्ती परमानेंट बेसिस पर निकाली है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप इसमें परमानेंट हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी jobsgyan.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में रिटर्न में सभी जानकारी शॉर्ट में प्रोवाइड करा दी है। आप यहाँ सभी जानकारी चेक कर सकते हैं और आप नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसके PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको जानकारी डायरेक्टली अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देने वाला हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको कोई फेक जानकारी दी है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि 11 जून से 17 जून का एडिशन है, उसके अंदर किया गया है और उसी के अंदर इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों, जो अप्लाई करने का तरीका है वो आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको अपने फॉर्म को फिलअप करके जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्क्रूटनी सेल, बेसिकली जो एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा, जो कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि आप इस फॉर्म को उस वीडियो को वॉच करके बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बात करें आपकी पोस्ट की, तो आपकी इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली है। जैसे कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसके लिए आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो टोटल 2 है। इस पोस्ट पर आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। फिर जो आपकी लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट है, इस पर आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी दी जाएगी और इसके लिए 14 पद है। फिर आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और इसकी सैलरी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ के यहाँ पर 2 पद है, इस पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 1 पद है। कुक के लिए आपके यहाँ पर 7 पद निकाले, जिस पर आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके 6 पद है और यहाँ पर फटिग मैन के लिए आपके लिए 2 पद है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी है उसके बारे में। तो यानी कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12th पास यानी कि 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता। सेकंड, आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। बेसिकली 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स इंग्लिश के अंदर रहेगा और 65 मिनट आपको हिंदी के अंदर दिए जाएंगे, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा। अब आती है आपके लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकेंडली, आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। बेसिकली या तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो, या फिर आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें कि आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के अंदर हो और कंप्यूटर के ऊपर हो। फ़ॉन्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी है कि जो हिंदी का आपका फ़ॉन्ट रहेगा वो मंगल होगा या फिर क्रुतिदेव होगा। नॉर्मली आज के वक्त में जितनी वैकेंसी निकलती है टाइपिंग स्पीड को लेकर के, उसमें दोनों को ही एक्सेप्ट किया जाता है, मंगल फ़ॉन्ट को भी और क्रुतिदेव को भी। इसके अलावा यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि आपसे यहाँ पर 10th की योग्यता मांगी है। बेसिकली 12वीं की योग्यता मांगी है और साथ ही आपसे लैब वर्क भी मांगा है। बट ये जो लैब वर्क है डिजायरेबल रूट में है, यानी कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो तब भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे।
अब आती है आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास और साथ ही आपको बोला कि कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ लैब अटेंडेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अब कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि क्या सर इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब बस ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट 10वीं के अलावा इस एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई करेंगे तो उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जिन्होंने सिंपली 10वीं के माध्यम से अप्लाई किया है। अभी जो लाइन मैंने बोली है कि जिन्होंने सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई किया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास। साथ ही आपको बोला कि मस्ट पोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल। यानी कि आपके पास 10वीं तो होनी ही चाहिए, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, एंड इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब आती है आपकी कुक की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकेंडली आपको बोला है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। यानी कि यहाँ पर जो इंडियन खाना होता है उसको पकाने की आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी से मतलब है कि जो आपका एक कुकिंग का ट्रेड है इसकी नॉलेज आपको अच्छी हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपने देखा कि कुक के लिए सिर्फ 10वीं चाहिए और आपने अप्लाई कर लिया भले ही आपको खाना नहीं आता हो। बट इसमें ऐसा है कि 10वीं के साथ साथ में आपको कुकिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में मतलब है कि आपसे कुछ खाना वाना बनवा करके देखा जाएगा, तो अगर आप वहाँ पर उसको पास कर पाए तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद है आपकी सफाई वाला MTS की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है और डिजायरेबल यानी कि अगर आपके पास है तब भी अप्लाई कर पाएंगे और नहीं है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। उसमें आपसे यहाँ पर 1 साल का जो सफाई की नॉलेज होती है उसका एक्सपीरियंस आपसे मांगा। बेसिकली जो एक्सपीरियंस है ये आपने अगर कुछ ग्राम पंचायत में कहीं पर वर्क किया है या कहीं पर भी आपने कुछ सफाई से जुड़ा हुआ कुछ वर्क किया है और जिसके लिए किया है उसके जो आपका ओनर है जो भी है वो आप वहां से एक ब्लैंक पेज पे लिखवा करके कि हाँ इन्होंने यहाँ पर काम किया है, इतने दिन किया है और उनका साइन करवा लेना, यही एक्सपीरियंस के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये हुई आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। इसके बाद आती है आपकी एज लिमिट। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है सफाई स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीजन क्लर्क, सफाई वाला MTS, लैब अटेंडेंट MTS, कुक लैब असिस्टेंट एंड ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर, इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 25 साल के बीच रखी है। और जो आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है इन पर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच रखी है। अब ये जो एज लिमिट है जनरल के लिए है, इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है इनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। और ये जो दोस्तों आपकी एज काउंट की जाएगी ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 25 जुलाई 2021 तक की जाएगी, यानी कि इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक। इसका दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि 25 जुलाई 2021 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात आती है आपकी स्कीम ऑफ एग्जाम की। तो स्कीम ऑफ एग्जाम भी यहाँ पर दी गई है। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपका सिलेक्शन जो किया जाएगा वो रिटन टेस्ट टियर 1 एंड स्किल टेस्ट टियर 2 के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका टियर 1 जो रिटन टेस्ट होगा ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगा। इसमें आपको यहाँ पर 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इन 3 पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी UR OBC के लिए 50 है, SC/ST विकलांग के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी। और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आप लोग इस फॉर्म को 11 जून 2021 से लेकर के 25 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।